हेलो एवरीवन। तो आज हम दोबारा से शुरू कर रहे हैं हमारी हरियाणा जी के, जो पहले लगातार क्लासेस लग रही थी पर हमने बीच में से बंद कर दी थी। पर अब एचटेट आ चुका है, लगभग जनवरी में बोल रहे हैं कि आपका एचटेट का एग्जाम लिया जाएगा। तो हरियाणा जीके को हम फिर से कंटिन्यू कर रहे हैं। सबसे पहले मेरी कोशिश ये है कि हम ना हरियाणा जीके वाला जो पार्ट है ना, जो हरियाणा जीके है ना, हम जो वन लाइनर क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं ना वो करें। उसके बाद हम और ज़्यादा डेप्थ में भी करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि कई बार बेसिक क्वेश्चन ही रह जाते हैं, हम बहुत ज़्यादा डेप्थ में चले जाते हैं। तो पहले बेसिक्स करते हैं और धीरे धीरे जैसे जैसे क्लासेस लगेंगी वैसे वैसे हम अपनी क्लासेस में क्वेश्चंस के लेवल को धीरे धीरे अप करते रहेंगे। पहली बात, जिन बच्चों ने अभी तक लेक्चर को शेयर नहीं किया भाई शेयर कर दो, जिन्होंने लाइक नहीं किया भाई लेक्चर को लाइक कर दो। और हमारा एक टेलीग्राम चैनल है रोजाना अभ्यास, जिसमें आपको एचटेट, खासकर एचटेट के लिए जो बेसिक क्वेश्चंस हैं वो आपको प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं। तो उसको भी यार फटाफट ज्वाइन कर लो, ये चैनल आपको टेलीग्राम में मिलेगा। तो जिन्होंने लाइक कर दिया एक बार मैसेज कर दो भाई, बहुत बढ़िया। चलो अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1। देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कहते कौन सा राजवंश मूल्यतम हरियाणा से संबंधित है। कहते कौन सा राजवंश जो है, भारत वंश, मौर्य वंश, लोधी वंश, गुप्ता वंश, है ना, कौन सा वंश जो है हरियाणा के साथ रिलेट करता है। देखो मैं आपको बताऊं, महाकाव्य महाभारत में हरियाणा का जिक्र हुआ है। क्या हुआ है? जिक्र हुआ है महाभारत में। और उनमें उन्होंने मौर्य वंश, लोधी वंश, गुप्त वंश नहीं, भारत वंश, और यहीं से बना हमारा भारत। और एक ना इसका एक और बड़ा अच्छा क्वेश्चन आता होता है कि इन्होंने ना एक इको फ्रेंडली, मतलब ना एक्चुअल में क्या था कहते ना कि इन्होंने एक इको फ्रेंडली इन्होंने एक मुहिम चलाई थी 8 सितंबर 2019 को। एक मुहिम चलाई थी जिसमें इन्होंने एक ना रोहतक जो है, रोहतक से इन्होंने एक विजय संकल्प रैली निकाली थी। इसके अलावा एक इन्होंने इनका क्वेश्चन आता होता है प्रोजेक्ट एयर। इन्होंने एक प्रोजेक्ट एयर वाला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछ लेते हैं कि प्रोजेक्ट एयर ये कौन से शहर के लिए था। तो देखो जो वहां से पर हमारे पीएम थे मनोहर लाल खट्टर द्वारा गुड़गांव शहर में प्रदूषण बहुत बढ़ रहा था, जिसके कारण उन्होंने एक प्रोजेक्ट चलाया था, प्रोजेक्ट एयर केयर। मतलब हमने एयर को बचाना है, एयर की केयर करनी है। ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इसके अलावा और नए कंसेप्ट आगे करते हैं, लेक्चर को अंत तक जरूर देखिएगा। देखो कह रहे भारत की पहली इको फ्रेंडली आई गया इको फ्रेंडली रैली, है ना, किस जिले में आयोजित की गई। देखो मैंने अभी बोला कि इको फ्रेंडली रैली जो है कब चलाई गई है, मनोहर लाल खट्टर जी द्वारा चलाई गई थी 8 सितंबर 2019 को चलाई गई थी। कहां पर? रोहतक में। आंसर देखो अगर पढ़ेंगे तो भैया आंसर अच्छे आ जाएंगे, बहुत अच्छे आंसर आ जाएंगे, सिंपल। नेक्स्ट देखो कहते हैं हरियाणा पुलिस का विशेष महिला हेल्पलाइन। देखो हरियाणा ना पुलिस ने एक महिलाओं को सुरक्षित करने के लिए एक स्पेशल हेल्पलाइन नंबर दिया था, जो सिंपल है। ये तो याद करने वाला फैक्ट है, जो क्या है 1091, जहां पर आप कॉल करके किसी भी तरह की आपको अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई छेड़ रहा है, कोई पीछा कर रहा है, कोई आपको तंग कर रहा है, तो आपने जस्ट कॉल करनी है 1091 और आपके साथ ही साथ लेडी पुलिस आपकी प्रोटेक्शन के लिए साथ ही साथ पहुंच जाएगी। नेक्स्ट कहते ना एक प्रसिद्ध कुरुक्षेत्र युद्ध, महाभारत में कुरुक्षेत्र का युद्ध हुआ था, कौरवों और पांडवों के बीच में हुआ था, के सिंहासन के लिए डैश के सिंहासन के लिए लड़े। देखो कौरव, और आपने महाभारत में पढ़ा होगा कि महाभारत का युद्ध कौरवों और पांडवों के बीच में हुआ था, जिसमें जीत किसकी हुई थी? पांडवों की जीत हुई थी। पर उन्होंने क्या पूछा, कौन से क्षेत्र, कौन सा सिंहासन। देखो इंद्रप्रस्थ तो दिल्ली को बोलते थे, गंधार नहीं था, तब क्या था? हस्तिनापुर के लिए जो ये युद्ध हुआ था, जिसमें कौरवों की हार हुई थी और पांडवों की क्या हुई थी? जीत हुई थी। और महाभारत में हरियाणा का जिक्र होता है, याद रखना। आंसर क्या आ जाएगा? बी ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए
कहते हरियाणा सरकार ने मार्च 2017 में वार्षिक नागरिकों लिए किस योजना की घोषणा। देखो इन्होंने ना हरियाणा सरकार जो है उन्होंने ना सभी एग्जैक्ट अगर पूछा जाए तो 6 मार्च 2017 को एक नागरिकों की रैली बनाई है ना। उस किसके लिए बनाई गई थी, तो उन्होंने देखो मेला दर्शन के लिए नहीं बनाई थी, चार धाम के लिए नहीं बनाई थी, उन्होंने तीर्थ दर्शन के लिए बनाई थी भाई। तो सीधा आंसर क्या बनता है, ए जो है आपका बिल्कुल 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 जो है राइट आंसर बनता है। नेक्स्ट, हरियाणा सरकार ने देखो ये पंजाब में भी है, ये पंजाब में भी किया हुआ है, मानते हैं नहीं मानते ये अलग बात है ना। तो हरियाणा सरकार ने ना एक प्रतिबंध लगाया था कि शादी में आप क्या नहीं लेकर जा, देखो लेकर जा सकते, दहेज लेकर जाने वाला कंसेप्ट तो नहीं है। आभूषण कोई भी नहीं रोक सकता, कैसे रोकोगे लड़कियों को कि नहीं जी आपने आभूषण नहीं पहनने। हाँ ये हो कह सकते हो कि चलो आर्टिफिशियल पहन लो है ना। गिफ्ट्स, उपहार, गिफ्ट्स, तो गिफ्ट्स भी हम लेके जा सकते हैं, पर इन्होंने किसकी मनाही की थी, तो इन्होंने मनाही किसकी की थी, हथियार, क्योंकि ना काफ़ी केसेस हो रहे थे, प्रॉब्लम्स आ रही थी, तो इन्होंने बेसिकली हथियारों को लेकर जाने की मनाही कर दी थी, किसमें, शादी ब्याह के फंक्शन में। ठीक, तो आंसर क्या आ जाएगा, हथियार, आंसर क्या आ जाएगा, बी जो है राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट, कहते हैं हरियाणा को डैश वृक्ष, देखो हरियाणा में ना एक वृक्ष दिवस मनाया जाता है जिस दिन ना ये 1 लाख के करीब वृक्ष लगवाते हैं। ठीक है, तो ये जो त्योहार बनाया जाता है, वृक्ष दिवस मनाया जाता है जब 1 लाख के करीब पौधे लगाए जाते हैं, ये कौन सा दिन होता है, तो ये 15 अगस्त को आज़ादी हुई है भाई, तो कौन सा दिवस होता है, ये होता है 15 जुलाई। 15 जुलाई को हरियाणा में वृक्ष लगाए जाते हैं, लगभग 1 लाख के करीब जो वृक्ष लगाए जाते हैं। और एक और क्वेश्चन आया था कि हरियाणा में एक योजना आई थी, अवैध जो चीज़ों को प्रतिबिंब कर दिया गया, मतलब जो खनन डालती हैं चीज़ें जिनको प्रतिबिंब लगा दिया गया है, उसको रोकने के लिए एक योजना आई थी, रवाना योजना। कौन सी योजना आई थी, रवाना योजना जो है आई थी, जिसमें जो अवैध थे उनको रोकने के लिए, निगरानी रखने के लिए कार्य किए जाते थे। बिल्कुल ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा, बी ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए, कहते हरियाणा राज्य को अप्रैल 2024 में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए कितने समूहों में बांटा गया था। देखो इसमें ना बेसिकली क्या है, ये जो पहले पुलिस सेक्टर है हरियाणा का, है ना, तो पुलिस सेक्टर, चलो हम बात करेंगे, आगे करते हैं पुलिस सेक्टर की, पहले हम समझते हैं कि ठोस अपशिष्ट प्रतिबंब के लिए इनको कितने पार्टों में कितने भाग में डिवाइड कर दिया गया था, तो कितने में कर दिया गया था, तो कितने में किया गया था, 14 समूह में इनको जो है डिवाइड कर दिया गया था। नेक्स्ट देखते हैं, हरियाणा राज्य की पुलिस मुख्यालय कहाँ स्थित है। देखो पहला, हरियाणा का मुख्यालय कहाँ पर है भाई, पंचकुला में। कहाँ पर है, पंचकुला, सेक्टर 6। इनके लगभग 5 अब बन चुके हैं, मेन रेंजेस बन चुकी हैं, पर बेसिकली इन्होंने पूछा क्या है कि मुख्यालय कहाँ पर है, तो कहाँ पर है भाई, पंचकुला। तो सीधा सीधा आंसर आपका क्या बन जाएगा, बी जो है बिल्कुल राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट, कहते छछरौली को हरियाणा का डैश कहा जाता है। देखो छछरौली को क्या बोलते हैं, ठीक है, क्या बोला जाता है। देखो यहाँ पर ना क्या होता है, यहाँ पर सबसे अधिक बारिश होती है, तो लगभग 1100 mm के करीब सब यहाँ पर वर्षा होती है। इसको क्या बोला जाता है, चोरापूंजी बोला जाता है, हाँ, तो क्या बोला जाता है, चेरापूंजी या चीरापूंजी इसको बोला जाता है। न्यूयॉर्क नहीं बोलते भाई, इसको आंसर क्या जाएगा, बी राइट आंसर है। यार अगर क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ क्लास को शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आप भी एचटेट की तैयारी करना चाहते हो तो अरोड़ा क्लासेस आपके लिए एचटेट और रीट के रिगार्डिंग एक बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट बैच लेकर आ रहा है, और आपको एक टेलीग्राम ज्वाइन करना है उसके लिए, जिसका नाम क्या है, साइकोलॉजी विद आशिम सर।
इस क्लास को अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि जो भी बच्चा हरियाणा टेट दे रहा है, हरियाणा टेट की तैयारी कर रहा है और हरियाणा जीके के साथ रिलेटेड चीज़ों को वो समझ सके। और हमारी 2:45 पर एक क्लास भी लग रही है बच्चे, 2:45 पर साइकोलॉजी, जिसमें रीट और एचटेट दोनों की फ्री ऑफ कॉस्ट साइकोलॉजी एमसीक्यूज करवाए जाते हैं। और वो क्लास को लगाना ना भूलिएगा। कहाँ पर? अरोड़ा का सीके टीचिंग एग्जाम पर। लेक्चर को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।